Hello everyone, I am Buddha and this is class 8 maths from NCERT books. So आज के इस वीडियो में हम लोग लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लास 7 में। तो फिर से वही क्लास 8 में सेम ही है, तभी जस्ट हम लोग देखते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब जिस इक्वेशन में जैसे कि पकड़ लो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक लिनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ए बी ये सब है कांस्टेंट। तो ए के बदले में हम लोग 1 2 कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो जो नंबर लिखेंगे वही एक कांस्टेंट है। और यहाँ पर देख सकते हो जो एक्स है, जैसे कि ए एक्स, तो ये जो एक्स है ये है वेरिएबल। ये क्या होगा? ये वेरिएबल है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि x के ऊपर पावर कितना है? 1 है। ओके, तो जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा वही है वन वेरिएबल, और उसी को लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी सम्स दिए जैसे कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, तो ये सब लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंडर पे ही आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Solve the following equation and check your results. Okay. Solution, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3x, यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोग को। LHS इक्वल टू 3x और RHS इक्वल टू 2x प्लस 18। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो है वो है LHS, जैसे कि ये 3x, और इक्वल टू के जो राइट साइड में है वो है RHS। तो अभी हम लोग करते हैं 3x, अगर इक्वल टू के राइट साइड में क्या है 2x जो है, तो वेरिएबल्स हम लोग x साइड में लेके आएंगे। ठीक है, 3x, अगर 2x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो माइनस होगा, -2x, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है इसलिए। अब इक्वल टू के बाद 2x अगर इधर आ गया तो वहाँ पर क्या होगा? 18 प्लस 18, प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इम्प्लाइज, अभी माइनस करेंगे 3x माइनस 2x, तो 3x है, अगर 2x माइनस करने से 1x होगा, तो 1x इधर 1 बिठाने का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ x बिठाने से भी चलेगा। x इक्वल टू 18, तो हम लोग का x निकल गया। ठीक, इसी तरह दूसरा भी करेंगे, लेकिन दूसरा करने से पहले यहाँ पर बोला है चेक योर रिजल्ट्स, तो वो भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो रिजल्ट चेक करने के लिए हम लोग LHS और RHS यूज करना पड़ेगा। वी चेक रिजल्ट्स। LHS इक्वल टू 3x, 3 इंटू 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना निकला? 18, तो x के बदले में हम लोग 18 बिठा देंगे। तो 3 18 जा 54। अभी ठीक उसी तरह हम लोग RHS भी करेंगे। RHS इक्वल टू 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर भी सेम x का वैल्यू जो निकला है वो बिठाएंगे, 2 इंटू 18 प्लस 18, तो 2 18 जा 36 प्लस 18 इक्वल टू 54। इसका मतलब LHS और RHS दोनों सेम हो गए, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, ठीक उसी तरह हम लोग सेकंड को भी करते हैं। सोल्यूशन, यहाँ पर क्या है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, तो यहाँ पर भी सेम, जो वेरिएबल्स है जिसके साथ वेरिएबल्स है वो सब एक साइड में लाएंगे, और जो अलग सा जो कांस्टेंट है
नंबर्स उसको एक्स साइड पर लेके जाएंगे। तो 5t इक्वल टू के राइट साइड में जो 3t है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो -3t होगा सेम। माइनस, अब माइनस नहीं, इक्वल टू के बाद क्या है, -5 है। अभी क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट साइड में जो -3 है वो राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वो होगा +3। भी देख सकते हो, इम्प्लाइज 5t माइनस 3t इक्वल टू 2t इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 से 3 गया तो 2, और जो बड़ा जो साइन है, बड़े नंबर का जो साइन है वो माइनस। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे मतलब यहाँ पर यह रॉन्ग करते कि यही गलत करते कि जो प्लस माइनस अच्छे से नहीं दिखते, तो वो प्लीज़ मतलब आप लोग अच्छे से देख लेना कि इसमें प्लस लगेगा कि इसमें माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस में ही आप लोगों का सोल्यूशन मतलब पूरा गलत हो सकता है। तो जो बड़ा नंबर है वो सब आप लोग अच्छे से देख लेना, जो बड़े नंबर के आगे प्लस है कि माइनस है वो सब आप लोग नोटिस करना। तो उसके बाद 2t इक्वल टू -2, अभी t का वैल्यू यहाँ पर भी निकालना है। सो t इक्वल टू 2t, यहाँ पर एक चीज़ देखना, 2 और t आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग जब जैसे कि अभी मैं आप लोग को एक यहाँ पर राफ में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं राफ में दिखाता हूँ आप लोग को। अगर जैसे कि पकड़ लो माइनस इक्वल टू प्लस, तो इसका मतलब यह है कि अगर नंबर अगर माइनस में है तो वो राइट साइड में जब जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। और प्लस में अगर है तो वो लेफ्ट साइड में जाने से, सॉरी, लेफ्ट में अगर प्लस में है तो वो राइट साइड में जब जाएगा तब वो माइनस होगा, ठीक है। अभी उसके बाद सेम उसी तरह इनटू में भी होगा, इनटू इक्वल टू डिवाइड। तो इसका मतलब है अगर इनटू में है तो वो जब ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड ही हो, तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। तो ये चीज़ आप लोग को पता होगा शायद, तो ये चीज़ भी देख लेना आप लोग, इसको नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी जो बोला कि 2 और t आपस में मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के ऑपोजिट में जब जाएगा तब वो डिवाइड होगा। डिवाइड किस तरह होगा, -2/2, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 1, सो -1। तो t का वैल्यू भी निकल गया। अभी फिर से चेक योर रिजल्ट चेक करते, वी चेक रिजल्ट्स। LHS इक्वल टू 5t माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पर t का वैल्यू कितना निकला, -1 -3। तो 5 और माइनस साइन जो है वो बिठाएंगे, -5 -3, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 इक्वल टू 8। और ये ध्यान रखना, जो बड़ा जो नंबर है उसके आगे जो साइन है वही बिठेगा इधर। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 के आगे माइनस है तो माइनस बैठेगा, ठीक है। तो LHS मिल गया। अभी सेम RHS करते हैं। RHS इक्वल टू क्या होगा, 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। यहाँ पर भी 3 इंटू टी का वैल्यू -1 -5, 3 1 जा 3, -3 -5, माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 इक्वल टू 8, और बड़ा साइन कौन सा है, -8, ठीक है बच्चों। तो ये दो तो हो गया।
अभी तीसरे करते हैं। ओके, तीसरा वाला क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर भी सेम। ये इतना इजी चैप्टर है ना, बहुत इजी है ये आप लोगों ने पहले भी कर चुके हो, बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पर भी सेम, जो वेरिएबल्स है वो एक साइड में लाएंगे हम लोग। 5x जो इक्वल्स टू के राइट में जो 3x है ना, उसको लेफ्ट में लाएंगे, -3x इक्वल टू, अभी इक्वल टू के राइट में क्या रहा अभी, 5, ओनली 5। और लेफ्ट साइड में जो +9 है वो अगर राइट साइड में जाएगा तो साइन अपोजिट होगा, प्लस होगा माइनस। ठीक है, -9 implies 5x minus 3x इक्वल टू 2x ऑफ कोर्स, इक्वल टू 9 minus 5 इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर ओनली 4 नहीं बैठेगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 के आगे जो माइनस है ना वो यहाँ पर भी बैठेगा, इसका मतलब -4। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, इसलिए। अभी देखो 2x इक्वल टू -4, यहाँ पर भी सेम, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब अगर 2 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू -4/2 इक्वल्स टू, कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब -2 निकला, x इक्वल टू -2। we check results LHS इक्वल टू 5x प्लस 9, सो 5 इंटू, तो x का वैल्यू क्या निकला, -2, -2 बिठाएंगे, प्लस 9, 5 5 2 जा 10, तो -10 प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस प्लस -1। ठीक है, अभी सेम उसी तरह RHS भी करते हैं। RHS है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू -2, 5 प्लस 3 इंटू 2 -6। अब इसके बाद देखो 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 से अगर 6 गया तो कितना होगा, 1। और जो बड़ा साइन कौन सा है, माइनस, जो 6 का जो आगे जो साइन है ना माइनस, वही है। इसका मतलब LHS और RHS यहाँ पर भी सेम निकल गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, therefore LHS इक्वल टू RHS। ओके, अभी चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, ये भी करते हैं। 4z इक्वल्स टू के जो राइट साइड में 2z है ना वो लेफ्ट में लाएंगे, -2z इक्वल्स टू 6, जो +3 है वो राइट में लेके जाएंगे, -3 होगा, इम्प्लाइज 4z माइनस 2z इक्वल टू 2z इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, इम्प्लाइज, अभी फिर से ये करेंगे, z इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो 3 है ना, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना टाइम से तो यहाँ पर भी माइनस था, ये 2, यहाँ पर भी माइनस लिखा और यहाँ पर भी माइनस लिखा। तो माइनस लिखने का ये रीज़न था क्योंकि ये देखो 6 माइनस 3 जो है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 के आगे साइन कौन सा है, प्लस है, मतलब साइन नहीं है इसका मतलब भी प्लस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली 3 बिठा। ठीक है, z इक्वल टू 3/2, LHS इक्वल टू 4z प्लस 3,
तो 4 इंटू जेड का वैल्यू क्या निकला 3/2। तो यहाँ पर ये करेंगे अच्छा +3। तो यहाँ पर ये करना है कि ये 2 और 4 को आपस में कटिंग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, क्योंकि ये जो 4 है ये न्यूमरेटर है और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में डिवाइड हो सकता है, चाहे वो इस 2 के ऊपर ही क्यों ना हो या फिर दूसरे साइड में क्यों ना हो, कहीं पर भी हो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है, जो मिला वो बिठा देते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। सो LHS हम लोग को 9 मिल चुका है। अभी RHS करते हैं। RHS इक्वल टू 6 प्लस 2 जेड, 6 प्लस 2 जेड। यहाँ पर भी देखो 6 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना होगा 3/2। यहाँ पर भी सेम 2 2 कैंसिल, डिवाइड कर देंगे 1 1 मिल जाएगा। 6 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर भी 6 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम LHS इक्वल टू RHS। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते, बाकी का जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वह सब मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके देखो 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। सोल्यूशन 2x, यहाँ पर भी सेम, जो -x है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो +x होगा। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 14, और ये -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 इम्प्लाइज 2x प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा 3x, क्योंकि यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है, कोई सा भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 ही है, ठीक है। नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, तो हम लोग इसको 1 ही समझेंगे। तो 2x प्लस x इक्वल टू 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। यहाँ पर सेम x इक्वल टू 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू कितना मिला 5। अभी हम लोग फिर से करते हैं, वी चेक रिजल्ट्स। LHS इक्वल टू क्या है 2x - 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5 -1, 2 5 जा 10, 10 - 1 इक्वल टू 9। फिर से यहाँ पर देखो RHS इक्वल टू 14 - x, 14 माइनस x का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 14 से 5 गया तो 9। तो यहाँ पर भी सेम, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों वीडियो का एंड यहाँ पर ही करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज में और भी 5 क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छे लगे तो, ठीक है। बाय।